ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या जेईई मेन 2022 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, क्या वो इजी होगा कंपेयर टू द जेईई मेन 2021 फर्स्ट अटेम्प्ट। ये वाला वीडियो देख करके आप सबका मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा जितने भी 2022 के एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि हाँ पेपर आपका जो है कैसा रहेगा वो तो पता नहीं, लेकिन आपका जो ओवरऑल कंपटीशन है वो ईजी हो जाएगा। किस तरीके से होगा, क्या हमारे पास में इसके पीछे के रीजन है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकर के जाऊंगा आप लोगों को पहले 2020 में और वहां से स्टार्ट करके बताऊंगा कि क्यों आने वाला जो 2022 है उसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो आपके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा सा कंपटीशन वाइज इजी होने वाला है कंपेयर टू द 2021 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट हमारे पास में हुआ था। ठीक है ना, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात की कि हमारा जो जेईई मेन 2022 का लास्ट मिनट पर्सनल मेंटरशिप कोर्स है ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज का, जिसका आप पोस्टर यहां पर देख सकते हो, इसमें 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, पता नहीं क्योंकि वो एक नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगला टारगेट हमारे पास में 1000 स्टूडेंट्स है। 100 स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करा है इस कोर्स के थ्रू। कोर्स अभी भी रजिस्ट्रेशन चालू है ना, इसका एक शेड्यूल है, हर मंथ आपको वीडियोस मिलता है। आप जब भी इसको एनरोल करोगे पास्ट के सारे वीडियोस आपको एडमिशन के दिन पे मिल जाएंगे और बाकी सारे वीडियोस आपको एज शेड्यूल मिलेंगे। पिछले साल हमने इसको स्टार्ट करा था और जेईई मेन के फोर्थ अटेम्प्ट के जस्ट एक हफ्ते पहले मैंने इस कोर्स को लॉन्च किया था। तब 100-150 लोगों ने उस टाइम पे जेईई मेन का कोर्स परचेस किया था। फिर महाराष्ट्र सीईटी और बाकी जितने भी एग्जाम्स थे, नीट कॉमेट के, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने परचेस किया था। इस साल हम काफी ज्यादा पहले इसको स्टार्ट कर पाए हैं एंड अभी से जेईई मेन के कोर्स में सिर्फ 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए हैं। बाकी हमारा WBJEE का और भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, उसमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इस कोर्स में एनरोल नहीं किया, थोड़ा सा डिटेल्स बताता हूं। 5 एपिसोड्स आप लोगों को मिलेंगे इसमें, 2 ऑलरेडी बच्चों को मिल चुके, तो वो आपको एडमिशन के टाइम पे तुरंत मिल जाएगा और फ्यूचर के जितने भी एपिसोड्स है वो आपको शेड्यूल के हिसाब से मिलेंगे। परचेस कैसे करना है, सिर्फ 199 वन टाइम पेमेंट है, बार बार पेमेंट नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे आप क्लिक करके आपको प्रोसेस भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको डायरेक्ट पेमेंट लिंक भी मैं दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, उससे आप क्लिक करके हमें मेल कर सकते हो या फिर आप हमारे टीम को मैसेज भी कर सकते हो। व्हाट्सएप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक करो, हमारे टीम को आप मैसेज करो, कोई भी क्वेरी हो पूछ लो, पेमेंट डिटेल्स ले लो, पेमेंट कंप्लीट कर लो एंड उसके बाद में आपको गाइडेंस भी मिल जाएगा टीम की तरफ से एंड आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सिर्फ 199 का पेमेंट है, काफी अच्छा कोर्स है। कोर्स से फायदा क्या होगा, अगर आपका स्कोर 70, 80, 60 इस रेंज पे अटक रहा है, जेईई मेन में आपको बढ़ा करके लेके जाना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जल्दी जल्दी लेकर जाना है, 150, 160, 170 इंक्रीज करना है स्कोर, तो क्या स्ट्रैटेजीज होंगे, क्या स्टडी टेक्निक्स होंगे, सीक्रेट चीजें, मेरी स्ट्रैटेजीज, सारी चीजें आप लोगों को पता चलेंगे। ट्रिक्स की थ्योरी क्या होती है, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस, लेटेस्ट पेपर के आप लोगों को मिल रहे होंगे। तो काफी अमेजिंग कोर्स है, जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं मेक श्योर आप इसका जरूर से फायदा उठा लो। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे कि क्यों 2022 का पेपर 2021 के पेपर से कंपैरेटिवली इजी होने वाला है। इस वीडियो की नीड क्यों पड़ी, मैंने 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि हमारे पास में 98-99 परसेंटाइल के लिए क्या मार्क्स सेफ स्कोर है 2022 के अंदर में। उसमें मैंने सेफ स्कोर का जो मार्क्स बताया था वो 160-170 के रेंज में बताया था आप लोगों को, और मैंने ये भी कहा था कि 150 तक भी आपका जो है अच्छा आ जाएगा, 97-98 परसेंटाइल आ जाएंगे। और मैंने कहा था 160-170 इज अ गुड स्कोर फॉर अ 98-99 परसेंटाइल। उसमें ना बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसएग्री कर रहे थे। उसका रीजन ये था स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, क्योंकि सेम टाइम पे कुछ और भी यूट्यूब वीडियोस अपलोड हुए थे जहां पर डेटा दिखाया गया था, और भी बाकी जो एजुकेटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, हमारे अच्छे अच्छे जो गाइड करने वाले मेंटर्स हैं आप लोगों को, उन लोगों ने भी कुछ डेटा अपलोड करा था कि पिछले साल 2021 में जो फरवरी का अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें हमारे पास में 190, 180, 200 तक भी जो है 99 परसेंटाइल का कट ऑफ गया। तो स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर अगर पिछले साल 200 तक गया है तो इस साल आप कैसे 160 को एक अच्छा स्कोर बोल रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सिर्फ 99 परसेंटाइल की मैं बात नहीं कर रहा था उस वीडियो में, मैं 98, 99 ओवरऑल एक NIT सिक्योर करने की बात कर रहा था एंड उसके लिए मैंने 160 को एक अच्छा स्कोर बताया था। ठीक है, हो सकता है 99 ना आए, 98 आए, 97 आए, ओवरऑल आपका 20-25-30 हजार के अंदर अंदर रैंक लाने की जो मोटिव है, जो सेफ स्कोर है, एक एवरेज बच्चे के लिए जो बहुत ज्यादा कमजोर है अभी, उसके लिए इतना पहुंचना पॉसिबल है। 200-250 पहुंचना उतना पॉसिबल नहीं होता, बट 100 पे आप अटके हो तो 150, 160 तक आप पहुंच सकते हो। तो ये मेरा उस वीडियो से मोटिव था। अब दूसरा मैं आपको रीजन बताता हूं कि, और आई होप कि जो मैं कह रहा हूं वो हो जाए और आप लोग भी वही चाहते हो, बिकॉज आपको मैं रीजन समझाता हूं। आपने पिछले साल देखा कि यार 200 नंबर, 190 नंबर चाहिए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 99 परसेंटाइल के लिए, बट इस साल वो चीज हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए मेरे पास कुछ रीजन है। क्या रीजन है, देखो, कोरोना कब से स्टार्ट हुआ, कोरोना स्टार्ट हुआ 2020 से
2020 में पहले जनवरी का पेपर हुआ, ठीक है। सो अगर आपको ये चीज़ें डिस्कस करनी है तो यू शुड चेक लास्ट 4-5 साल का डेटा। सिर्फ पिछले साल का डेटा मत देखो, लास्ट 4-5 साल का डेटा देखो। तो उस डेटा के बेस में, लास्ट 4-5 साल के डेटा के बेस में मैंने बताया 160 170 फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ गुड स्कोर। सो हुआ ये था कि 2020 में जनवरी का पेपर हुआ था, उसके बाद में फिर कोरोना आया था, लॉकडाउन आया था, और उसके वजह से बहुत ज़्यादा पेपर डिले हो गया था। जो पेपर 2 था, सेकेंड पेपर था, जो अप्रैल में होने वाला था, जो जनरली अप्रैल में होता है हर साल, जो शिफ्ट होकर के बहुत लेट से हुआ था। आई डोंट इवन रिमेंबर कब हुआ था, 4-5 महीने शायद लेट हो गया होगा, बहुत उस टाइम पे पोस्टपोनमेंट का चला था। सो बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब थे उस टाइम पे, बहुत सारे बच्चों के प्रिपरेशन नहीं हुए थे उस टाइम पे, और इतना लेट एग्जाम होने की वजह से बहुत सारे बच्चों ने यह भी सोचा कि चल 4-5 महीने और रुक जाते हैं, 2021 का पेपर दे देते हैं ड्रॉप करके। क्योंकि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है वो क्या करते हैं, उनके दिमाग में आता है यार 1 साल और रुकना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम ये मेंटालिटी नहीं थी, उस टाइम ये मेंटालिटी कि 4 महीने और रुकना है, क्योंकि 2020 का पेपर इतना लेट से हुआ कि 2021 का पेपर बहुत ज़्यादा पास लगने लगा। समझ रहे हो, जैसे आईपीएल का सीजन भी बहुत लेट से हुआ था 2020 में, फिर 21 का वापस आ गया था 4 महीने बाद, याद है। तो वैसे ही कुछ एग्जाम भी हुआ था, 2020 का एग्जाम लेट हुआ, 2021 का वापस से फरवरी से स्टार्ट हो गया। सो इस वजह से बहुत सारे लोग अटैक मारे थे फरवरी के पेपर में, क्योंकि वो अंदर से भरे हुए थे। 2020 में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो ड्रॉपर्स थे बहुत सारे, राइट। तो 2021 का जो पहला अटेम्प्ट था उसमें उन्होंने बहुत तगड़ा अटैक मारा था। साइकोलॉजिकल लेवल पे सोच के देखो आप, उस अटैक की वजह से मेरे हिसाब से जो है 190-200 जो है 99 परसेंटाइल के लिए रिक्वायर्ड थी एक अच्छे एनआईटी के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट वो केस इस बार नहीं है। अब क्या है, 2021 का एग्जाम आपका हो चुका है, ठीक है। जितने भड़ास में लोग 2020 में थे जब कोरोना पहली बार आया था और उनका एग्जाम पोस्टपोन होता गया था, फिर उन्होंने वापस ड्रॉप करके एग्जाम दिया, वो इंटेंसिटी इस साल मेरे ख्याल से नहीं रहेगी, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी। इस साल भी ड्रॉपर्स रहेंगे डेफिनेटली, लेकिन वो इंटेंसिटी इस साल थोड़ी सी मिसिंग रहेगी कंपेयर टू 2021। जो 2021 में फरवरी में देखने को मिला था वो आप कंपेयर मत करो 2022 में फरवरी में आपको क्या दिखने को मिलेगा उससे। आई होप आप लोग भी यही चाहते हो कि कट ऑफ थोड़ा सा कम हो, 160 170 में आपके 99 परसेंटाइल आए, और मेरा प्रेडिक्शन भी यही कहता है कि 160 170 इज अ गुड स्कोर। मैं ये नहीं कहूँगा 99 आ ही जाएगा गारंटी से, क्योंकि अगेन वो पेपर के इजी टफ कैसा है उस पर रिलेटिव डिपेंड करता है। बट आई होप कि 160 इज अ गुड स्कोर, एंड वो एक ऐसा स्कोर है जो आप अचीव कर सकते हो कुछ टाइम के अंदर अंदर, अगर आप एक एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो भी। सो इसलिए मैं बस मोटिवेट करना चाहता हूँ आप लोगों की, टारगेट करो कम से कम 160 170। मैं मना नहीं कर रहा आपको 200 लाना है, लाओ, अच्छी बात है, और अच्छा आ जाएगा आपका। बट मेरे अकॉर्डिंग 160 170 इज अ गुड स्कोर फॉर सिक्योरिंग एनआईटीज। मे बी यू विल गेट 99 और 98 डिपेंडिंग ऑन द पेपर, बट दैट इज अ गुड स्कोर। एंड वो चीज को आप कंपेयर मत करो पिछले साल से, ठीक है ना। हो सकता है पिछले साल जैसा ही हो, नहीं भी हो सकता है। मेरे हिसाब से चांसेस हाई है कि पिछले साल जैसा नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी। जो अटैक पिछले साल बच्चों ने फरवरी अटेम्प्ट में ही मारा था, जो ड्रॉपर्स भरे हुए थे 2020 के, एंड दैट इज नॉट द केस इस साल। इस साल क्या है, बहुत सारे बच्चे अभी पजल भी हैं कि भाई जे एडवांस का थर्ड अटेम्प्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जो कि होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बट अगेन उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है अभी तक कि यार होगा या नहीं होगा, समझ रहे हो आप बात, इतनी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे अभी फोकस ही नहीं कर पा रहे पढ़ाई में, समझ रहे हो, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनको जे एडवांस देने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर वो वाली चीज़ क्लियर हो जाती है तो अगेन फिर वहाँ आपका थोड़ा सा कंपटीशन वापस से बढ़ सकता है। अगर वो चीज़ जल्दी क्लियर हो जाती है तो लेट हो रहा है क्लियर होने में, काफ़ी टाइम से क्लियर नहीं हो रहा है, तो अगेन वो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे हिसाब से कंपटीशन उतना ज़्यादा हाई नहीं है। पेपर अगर सेम लेवल का आया तो कट ऑफ डेफिनेटली आपको 200 नहीं दिखेगा 99 परसेंटाइल का, उससे कम दिखेगा 160 170 180 कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो, शिफ्ट टू शिफ्ट डिपेंड करेगा। बट आई होप आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया होगा, एंड ये सारी बातें सुनकर के आप लोगों को एक मोटिवेशन भी आई होगी। मेक श्योर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 160 170 का टारगेट करो। आई एम टेलिंग यू, आपके एक अच्छे एनआईटी सिक्योर होने के पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।